नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, कोई सी यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जो भी आप तैयार कर रहे हैं, एसएससी है, बैंकिंग है, ठीक है, जो स्टेट्स के एग्जाम होते हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, बस आपको पढ़ना है, उसके बाद समझना है कि वो कहना क्या चाहता है, क्योंकि अप्लाइड साइंस आपसे पूछा जाएगा। ऐसा साइंस नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ में ना आए। जनरल विज्ञान, ठीक है ना, सामान्य विज्ञान उसको कहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तो एकदम से बेसिक से हम यहाँ पर समझेंगे और चलेंगे। चलिए, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रखा जाए तो क्या होगा। पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृत यानी कि फैल जाएगी। अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ठीक है ना, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये फट जाएगी, कुछ नहीं होगा। पानी के बर्फ के रूप में जमा होने पर कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा। ये आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना होगा। तो सही ऑप्शन है कि बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे उसकी जो कांच की बोतल है ये फट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हवा में ध्वनि का जो वेग होता है कितना होता है। 220 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, 110 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो ध्यान रखिए, एयर नहीं, एयर। तो एयर में इसकी जो वेलोसिटी होगी ये कितनी होगी, ये 343 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी, 343 मीटर पर सेकंड, यानी कि 343 मीटर ये जाएगी एक सेकंड में। आप देखिएगा, एक सेकंड का मतलब आप जानते हैं ना, एक सेकंड, बस हो गया, एक सेकंड हो गया। ठीक है, इतना होता है एक सेकंड, इतना ये 343 मीटर जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड्रे मैरी एम्पियर को, सर जे थॉमसन को, एल्बर्ट आइंस्टीन को, या एलासेंड्रो वोल्टा को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट में आप लिखिएगा कि किसको ये दिया गया था। तो ये 1906 की हम बात कर रहे हैं। हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन 1906 इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज ग्रेट work of the theoretical and experimental investigations of the condition of electricity by gases। तो ये किसके लिए दिया गया था, ये दिया गया था किसके, प्रायोगिक जो जांच होती है बिजली के संचालन में, इसके लिए दिया गया था। किसको, सर जे थॉमसन को। ध्यान रखिएगा, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, जे थॉमसन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 माइक्रोन, 1,000 माइक्रोन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख माइक्रोन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं याद रखने के लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख माइक्रोन। तो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। कितने, 10 लाख माइक्रोन हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर वहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख माइक्रोन होते हैं। निम्न में से ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है किसे। बायल के नियम को, ऊर्जा संरक्षण के नियम को, चार्ल्स का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, तो किसको ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसे ही कहा जाता है। ऊर्जा को ना तो समाप्त किया जा सकता, आप जानते हैं, ऊर्जा को ना आप बना सकते हैं ना उसको समाप्त कर सकते हैं। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है, परिवर्तित
होती है। आप उसको ना समाप्त कर सकते, आप उसको ना ही बना सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से ध्यान रखना है। ये ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन फोलिक अम्ल का दूसरा नाम है? जो फोलिक अम्ल होता है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको लैक्टिक अम्ल कहेंगे, या पेट्राग्लूमेटिक अम्ल इसको कहा जाएगा, या एस्कार्बिक अम्ल इसको कहा जाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल इसको कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द फोलिक एसिड? लैक्टिक एसिड है, पेट्राग्लूमेटिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, या ग्लाइकोलिक एसिड इसको कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भाई हो जाएगा बी, इसको हम कहेंगे पेट्राग्लूटेमिक एसिड इसको कहा जाता है। तो आंसर नंबर यहां पर आपका बी सही होगा भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? असंतृप्तता, जिसको अनसैचुरेटेड हम कहते हैं, कार्बनिक यौगिक किसके साथ चलते हैं? नारंगी कालिक की लो के, सफेद कालिक लो के, लाल कालिक लो के, या पीली कालिक लो के। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न विद ऑरेंज स्टूई फ्लेम, व्हाइट स्टूई फ्लेम, रेड सुट फ्लेम, या येलो सुट फ्लेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी जो पीली कालिक लो होती है, अनसैचुरेटेड रो आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन में क्रम से कितने कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं? इनकी जो संख्या होती है 2 4 3 8 4 2 4 या 4, इसमें ऑप्शन छूट गया, इसको 8 आप करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा क्या? कार्बन में होते हैं 3 और हाइड्रोजन में होते हैं 8। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार समूह थर्ड के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? ए का मैग्नीज है, ए का सिलिकॉन है, ए का एल्यूमिनियम है, या ए का बोरोन है भाई? ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ periodic table, which unknown group third elements had an atomic mass of 68, which was the later replaced by the gallium? ठीक है, किससे? गैलियम से हमने इसे प्रतिस्थापित किया। तो ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ए का एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? ए का एल्यूमिनियम, यानी कि आंसर नंबर यहां पर सी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलावेराइट नामक खनिज एक टेलुराराइड खनिज से है, जिसमें शामिल है जस्ता, सोना, चांदी, तांबा। द मिनरल कोल्ड कैलावेराइड इज द टेलुराराइड मिनरल विच ऑफ कंसिस्ट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोने से ये शामिल है। ठीक है ना, किससे? सोने से ये शामिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद नहीं करता? नहीं पूछ रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। ऊंचाई में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, राज्य में परिवर्तन, या गैस का निकलना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन डज नॉट हेल्प इन डिटर्मिनेशन या डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place or not? क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई में परिवर्तन। अगर ऊंचाई में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या निर्धारित करने में मदद नहीं करेगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। ऊंचाई के साथ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उससे आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हो जाएगा ए। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है स्टेरोट्रफ का, उभयचर का, हेट्रोट्रफ का, ऑटोट्रफ का। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये ऑटोट्रफ का उदाहरण है। किसका? ऑटोट्रफ का ये उदाहरण है। आंसर आपका यहां पर डी सही है। मैंगो ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये ऑटोट्रफ का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक जल जनित रोग नहीं है जो जल से नहीं होगा। टाइफाइड है, कंटमाला है,
ठीक है, हेपेटाइटिस है या हैजा है। अगर कायदे में देखा जाए कंठमाला को अगर हम छोड़ दें, कंठमाला रोग को अगर हम छोड़ दें, बाकी ये जो रोग हैं ये आपको सभी कहां से हो सकते हैं, पानी से हो सकते हैं भाई। अगर आपका जल दूषित है तो ये रोग होने की संभावनाएं आपको रहेंगी। ठीक है, हैजा पड़ सकता है आपको, कंठमाला को छोड़कर हेपेटाइटिस हो सकता है जिसमें बी सी प्रकार के रोग होते हैं, या आपको हैजा तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि पानी से, जो प्रदूषित पानी आप पी लेते हैं, हैजा उससे हो जाता है। ठीक है, चलिए, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, पीला दूध होता है गाय का, ये किस कारण से होता है। इसमें कैसीन शामिल होता है, लैक्टोज होता है, कैसीन के साथ कैरोटीन होगा, लैक्टोन के साथ साथ में ब्यूरेटिक एसिड होगा, काउ मिल्क इज येलो विच वाइट एंड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन। तो ये कैसीन के साथ में अगर कैरोटीन मिला होगा तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, पीला आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की भाई धान नहीं, ये रक्तदान है, की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का प्रशिक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है। बहुत ही ये प्रैक्टिकल साइंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को कभी चोट लग जाती है, इसको व्यवहार में याद रखना है। ठीक है, और आपके पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसको जांच करें कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में ओ नेगेटिव आप उसमें चढ़ा सकते हैं। कौन सा, ओ नेगेटिव जो होगा ये उसमें आराम से चढ़ जाएगा। ठीक है ना, आप उसको दान कर सकते हैं। कौन सा, ओ नेगेटिव जो रक्त होगा, अगर उसे ज़रूरत है तो ओ नेगेटिव से चढ़ाया जा सकता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होने वाला। ये जनरल साइंस है, प्रैक्टिकल साइंस है, जिसको आप अपने जीवन में भी याद रखें। अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ होती है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, तो आप उसको वहां पर ओ नेगेटिव दे सकते हैं या कहीं से अरेंज आप उसको करा सकते हैं। ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर वैसे मिलता है, लेकिन फिर भी आप उसका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करा सकते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है ना, 15 में हम यहाँ पर फिजिक्स भी करते हैं, हम बायोलॉजी भी करते हैं, हम केमिस्ट्री भी करते हैं। तो ये पार्ट्स में आपको कराए जाते हैं। ठीक है ना, पार्ट्स में क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। ऑलरेडी हम 18 पार्ट्स यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो वो सभी पार्ट्स आपको अगर देखने हैं, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो वो देखने ही पड़ेंगे। तो एसएससी मेकर एप्लीकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन वहां पर जरूर दबाइएगा। ठीक है, इसके अलावा एसएससी सीजल 2023 की जो वैकेंसीज आई हैं, 1600 वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो। ठीक है, तो 1600 वैकेंसीज आई हैं। इसके लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, कंप्लीट यहाँ पर वीडियो मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा मिलेगी, साथ में हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपके साथ रहेगी 24/7। ठीक है, मात्र 299 रुपये में अभी आपको कोर्स दिया जा रहा है। 20 मई तक ये ऑफर है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। क्लासेस बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर होगी, तो आप किसी भी समय कोई भी समस्या होती है तो फोन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ और यहाँ पर कोर्सेज हैं, जैसे सीआरपीएफ के लिए स्पेशल बैच है, संकल्प बैच आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका स्पेशल बैच है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब आपको मिलेगा। और साथ में ही आपको ध्यान रखना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी बच्चे अभी धीरे धीरे अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहें, आप लगे रहें, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण बिल्कुल बेसिक से कोर्स आपका होगा, जिसमें क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपकी जो क्लास होती है रात 8 बजे, आपकी मैथ्स की क्लास यहाँ पर अजय सर के द्वारा ली जाती है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से होती है रात 8 बजे यूट्यूब पर लाइव। ठीक है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये 8 बजे लाइव क्लास होगी अजय सर के द्वारा, तो सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपको लिंक प्रोवाइड किए गए हैं जिससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर जो लिंक है ये एसएससी मेकर एप्लीकेशन का लिंक है, ये आपका इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ये आपका फेसबुक का लिंक है भाई, ये आपका टेलीग्राम का लिंक है,
सॉरी हाँ टेलीग्राम का, ये आपका ट्विटर का लिंक है। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से, ठीक है। ये सबसे नीचे जो लिंक दिया गया है ये एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतर तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।